हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स विद्युत शक्ति के बारे में। इसके पहले इसका एक पार्ट जो है स्टार्टिंग से वो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और आज इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिससे हम लोग को चैप्टर को समझने में आसानी होगा, लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने में मदद मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। विद्युत शक्ति ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत वर्तमान विश्व में विद्युत के प्रति व्यक्ति उपयोग को विकास एवं सूचांक माना जाता है। महाप्रभाव में जल स्रोत से उत्पन्न शक्ति को जल विद्युत कहते हैं। जब विद्युत के उत्पादन में कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊष्मा का उपयोग किया जाता है तो ताप विद्युत कहते हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन आणविक खनिजों के विखंडन से भी किया जाता है, जिसे परमाणु विद्युत कहा जाता है। यह भी ताप विद्युत का ही एक रूप है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हम लोग देखिए जल विद्युत पढ़ेंगे। परंपराओं से जल का प्रयोग शक्ति संसाधन के रूप में किया जाता रहा है। प्रारंभ में जल से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पवन प्रक्रियाओं द्वारा की जाती थी, किंतु 20वीं सदी में सीमेंट, डायनोम तथा पोर्टलैंड सीमेंट द्वारा नदियों को बांधने की प्रक्रिया का आविष्कार ने जल विद्युत के विकास को तीव्रतर बना दिया। जल एवं अक्षयशील एवं नवीकरणीय संसाधन है, जिसमें उत्पन्न शक्ति प्रदूषण मुक्त होती है। जल विद्युत उत्पादन के लिए सदावाहिनी नदी में प्रचुर जल की राशि, नदी मार्ग में ढाल, जल का तीव्र वेग, प्राकृतिक जल प्रताप का होना अनुकूल भौतिक दशाएं हैं जो पर्वतीय एवं हिमानीकृत क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके उत्पादन की आर्थिक दशाएं जैसे सघन औद्योगिक विकास, वाणिज्यिक विकास एवं आबाद क्षेत्रों जैसे बाजार, पर्याप्त पूंजी निवेश, परिवहन के साधन, विधिक ज्ञान एवं ऊर्जा के अन्य स्रोतों का अभाव प्रमुख है। भारत में सन 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी। इसके बाद कर्नाटक के शिव समुद्र में कावेरी नदी के जल प्रपात पर दूसरे जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई। 1930 तक पश्चिम घाट पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु एवं कर्नाटक आदि राज्यों में कई जल विद्युत संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। 1947 तक भारत में 508 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाने लगी। इसके पश्चात स्वतंत्र भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के तहत इन दिशा में सघन प्रयास किए गए। कई बहुउद्देशीय योजनाओं में संचालित किया गया ताकि विद्युत शक्ति का समुचित और शीघ्र विकास हो सके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जल शक्ति केंद्र का यहाँ पे अथी दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, फिगर दिया गया है। जल शक्ति केंद्र है, मानचित्र भी जल शक्ति केंद्र हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है बॉक्स में, हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। 2003 से 4 में विद्युत उत्पादन बिलियन यूनिट में तापीय विद्युत था। जल विद्युत, परमाणु विद्युत कुल 548 था टन, बिलियन यूनिट टन था। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग वितरण एवं मुख्य जल विद्युत परियोजनाओं को पढ़ेंगे। नदियों पर वज्राज बनाकर ऐसा उपाय करना जिससे सिंचाई के साथ बिजली उत्पन्न करना, पनबिजली, बाढ़ की
रोकथाम करना, मिट्टी कटाव को रोकना, मछली पालन, नहर के निर्माण द्वारा यातायात की सुविधा बढ़ाना और पर्यटन उद्योग हेतु रमणीक स्थानों का निर्माण आदि अनेक लाभ एक ही समय साथ साथ किए जा सकें तो ऐसी परियोजनाएं बहुमुखी, बहुधंधी या बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती है। भारत में ऐसी मुख्य परियोजनाओं का अध्ययन जल शक्ति के वितरण पर प्रकाश डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कॉलम में दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं विद्युत के यथार्थ स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बीच अंतर बना रहा है। विद्युत उत्पादन और उपयोग को यूनिट में भी बताया जाता है। एक यूनिट का अर्थ है 1000 वाट बिजली का 1 घंटा तक इस्तेमाल। एक कॉलम वाला जानकारी बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, इसको ध्यान में रखें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या दिया है, भाखड़ा नगल परियोजना सतलज नदी पर हिमालय क्षेत्र में विश्व के सर्वोच्च बांधों में एक भाखड़ा बांध की ऊंचाई 225 मीटर है। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। यहाँ 4 शक्ति गृह बनाए गए हैं, एक भाखड़ा में, 2 गंगूवाल में और एक कोटला में स्थापित होकर 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन कर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा जम्मू व कश्मीर राज्यों के कृषि एवं उद्योगों की क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। दूसरा है फ्रेंड्स, दामोदर घाटी परियोजना। यह परियोजना दामोदर नदी के भयंकर बाढ़ से झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को बचाने के साथ साथ तिलैया, माइथन, कोनार और पंचेत पहाड़ी में बांध बनाकर 1300 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न करने में सहायक है। इसका लाभ बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को प्राप्त है। इस परियोजना के निगम द्वारा ताप विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया हुआ है दामोदर नदी घाटी परियोजना, इससे कि देखिए यहाँ पे बंगाल, कलकत्ता, बंगाल की खाड़ी सटा हुआ है, तिलैया, बोकारो, एयर पहाड़ी, ये सब दामोदर नदी घाटी परियोजना। चित्र 1.8 दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है एक कोसी परियोजना दिया हुआ है, चित्र 1.9 है। ये बिहार, नेपाल, भागलपुर, यहाँ सब देखिए सब दिया हुआ है। कोसी नदी है, पूर्णिया है, पटना है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कोसी परियोजना देखते हैं हम लोग। उत्तर बिहार का अभिशाप कोसी नदी पर हनुमान नगर, नेपाल में बांध बनाकर 20,000 किलोवाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है, जिसकी आधी बिजली नेपाल को तथा शेष बिहार को प्राप्त होती है। चौथा है फ्रेंड्स, रिहंद परियोजना। सोन की सहायक नदी रिहंड पर उत्तर प्रदेश में 934 मीटर लंबा बांध और कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण कर बिजली उत्पादन की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख किलो मेगावाट विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है। यहाँ के बिजली का उपयोग रेणुकूट के एल्युमिनियम उद्योग, चुर्क के सीमेंट उद्योग, मध्य भारत के रेल मार्गों को विद्युतीकरण तथा हजारों नलकूपों के लिए किए जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, चित्र यहाँ 1.10 है, जो कि अड़ा का है। हीराकुंड परियोजना यहाँ दिया हुआ है। ये सब देखिए सब जगहों के नाम हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। रामपुर, महानदी, अमरकंट, हीराकुंड बांध, सतलजपुर, नागर बांध, हीराकुंड परियोजना, ये देखिए लिखा हुआ है। देखते हैं हीराकुंड परियोजना जो कि 5वां है। महानदी पर उड़ीसा के विश्व का सबसे लंबा बांध 4801 मीटर बनाकर 2.7 लाख किलो मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। उड़ीसा एवं आसपास के क्षेत्रों के कृषि एवं उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है फ्रेंड छठा दिया है चंबल घाटी परियोजना। चंबल नदी पर राजस्थान में 3 बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा में स्थापित कर 3 शक्ति गृहों की स्थापना कर 2 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। इससे राजस्थान एवं मध्य प्रदेश को लाभ मिलता है। 7वां है फ्रेंड्स तुंगभद्रा परियोजना। यह कृष्ण नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पर कर्नाटक में अवस्थित दक्षिण भारत के सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, जो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के सहयोग से तैयार हुआ है। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 1 लाख किलोवाट है, जो सिंचाई के साथ सैकड़ों छोटे बड़े उद्योगों को बिजली आपूर्ति करता है। 8वां है फ्रेंड सारवती नदी परियोजना। कर्नाटक में पश्चिम घाटी की सारवती नदी पर जो प्रपात के पास 2160 मीटर लंबा एवं 62 मीटर ऊंचा बांध बनाकर बिजली उत्पन्न किया जाता है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 13 लाख किलोवाट करने की योजना है। इससे लाभान्वित राज्य कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र हैं। तीसरा है फ्रेंड आगे है ताप शक्ति। ताप शक्ति संयंत्रों में समीपीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। ये जीवाश्म ईंधन भी कहे जाते हैं तथा समताप संसाधन भी हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है भारत ताप विद्युत गृह, जिसमें कि यहाँ पे डिनोट किया गया है, सब यहाँ पे सिंबल दिया गया है। फिगर है फ्रेंड्स भारत का प्रमुख विद्युत गृह, जहाँ जहाँ विद्युत गृह है वहाँ का यहाँ पे नाम और जगह का यहाँ पे सिंबल दिया गया है। आगे है फ्रेंड्स ये जल विद्युत की भांति प्रदूषण रहित नहीं है। भारत में 1997 से 98 तक ताप विद्युत का उत्पादन 64,000 मेगावाट देखिए फ्रेंड्स हुआ, जो 33.6 अरब यूनिट के बराबर था। 2004 तक यह बढ़कर कितना हो गया फ्रेंड देखिए 78,4921 मेगावाट हो गया, जो 467 बिलियन यूनिट के बराबर है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा देश का अधिकतर ताप विद्युत शक्ति उत्पादन का कार्य होता है। परमाणु शक्ति। जब उच्च अनुभार वाले परमाणु विखंडन होते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इल्मेनाइट, वैनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनाजाइट आदि आणविक खनिज भारत में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, जो भारत में प्रमुख ऊर्जा संयंत्र जहाँ जहाँ लगे हुए हैं वहाँ का यहाँ पे जगह का नाम दिया हुआ है, जो कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। भारत में प्रमुख ऊर्जा संयंत्र चित्र 1.12 है। देखिए मेनाजाइल केरल राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि के तटीय क्षेत्र में यह प्रायः यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल है, जो विभिन्न प्रकार की प्राचीन शैलों से प्राप्त किया जाता है। इसमें पिच वेल्ड मुख्य है, जिसमें 50 से 80% तक यूरेनियम पाया जाता है। भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार झारखंड के जादूगोड़ा में है। यहाँ 97 किलोमीटर लंबी पट्टी में फैला है। मेघालय में जैंतिया पहाड़ी में भी इसके पर्याप्त भंडार हैं। आंध्र प्रदेश में भी यूरेनियम पाया जाता है। इल्मेनाइट का भंडार केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में स्थित है।
ये खनिज भी समुद्रीय तट बालू में पाए जाते हैं। वेनेडियम झारखंड तथा उड़ीसा में मिलता है। भारत में 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में स्थित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य उद्योग एवं कृषि को बिजली प्रदान करना था। देश में अभी तक 6 परमाणु विद्युत गृह स्थापित हुए हैं। पहला है फ्रेंड्स तारापुर परमाणु विद्युत गृह। यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। यहाँ जल उबलने वाली 2 परमाणु भट्टियाँ हैं, जिसमें प्रत्येक की उत्पादन क्षमता 200 मेगावाट से अधिक है। अब यहाँ यूरेनियम के स्थान पर थोरियम से प्लूटोनियम बनाकर विद्युत उत्पन्न किए जा रहे हैं, क्योंकि भारत थोरियम के भंडार में काफ़ी समृद्ध है। दूसरा है फ्रेंड्स राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह। यह राजस्थान के कोटा में स्थापित है। यह चंबल नदी के किनारे है, जिससे जल प्राप्त होता है। यह बिजली घर कनाडा के सहयोग से बना है। इसका उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट है। फिलहाल 235 मेगावाट की 2 नई इकाइयों की भी शुरुआत हुई है। तीसरा है फ्रेंड्स कल्पकम परमाणु विद्युत गृह। यह जो है कल्पकम जो है तमिलनाडु में स्थित यह परमाणु गृह जो है स्वदेशी है, मतलब अपने देश से बना है, प्रयास से बना है। यहाँ 335 मेगावाट की 2 रिएक्टर क्रमशः 1983 एवं 1985 से कार्य करना शुरू कर दिया है। आगे है फ्रेंड्स नरौरा परमाणु विद्युत गृह। यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास स्थित है। यहाँ भी 235 मेगावाट क्षमता के 2 रिएक्टर है। पाँचवा है करापारा परमाणु विद्युत गृह। गुजरात राज्य में समुद्र के किनारे स्थित इस परमाणु विद्युत गृह में 1992 से विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ है। छठा है फ्रेंड्स कैका परमाणु गृह। यह कर्नाटक राज्य के जागवार जिला में स्थित है। सातवां है फ्रेंड्स कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। इस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण रूस के सहयोग से तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह के निकट चल रहा है। अभी यह निर्माणाधीन है। बस 2010 के मध्य तक उत्पादन प्रारंभ होने की संभावना है। मतलब ये प्रिंट किताब का बहुत पुराना है, इसीलिए इस तरह से लिखा हुआ है। गैर पारंपरिक शक्ति के स्रोत अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखिए हम लोग अधिक दिनों तक पारंपरिक शक्ति के संसाधन पर जो है निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि ये समाप्य संसाधन है। अतः गैर पारंपरिक शक्ति संसाधनों से ऊर्जा के विकास की बहुत अधिक आवश्यकता है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों में बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा महत्वपूर्ण है। भारत इस समय विश्व का ऐसा देश है जिसने ऊर्जा नवीकरणीय गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए औद्योगिकी विकसित कर ली है। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत सर्वथा प्रदूषण मुक्त होते हैं, मतलब कि इससे प्रदूषण नहीं होते हैं, जैसे कि सूरज हो गया, पवन हो गया, जल हो गया, ये सब हो गया। देखिए फ्रेंड्स जल सौर ऊर्जा सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब फोटोवोल्टाइक सेलों से विपासित सूर्य की किरणें को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह कम लागत वाला मतलब कि इसमें पैसे का कम खर्च आता है, पर्यावरण के अनुकूल तथा निर्माण में आसान होने के कारण अन्य ऊर्जा के स्रोतों की अपेक्षा ज़्यादा लाभदायक है। यह सामान्य हीटरों, कूलर्स, प्रकाश आदि उपकरणों में अधिक उपयोग की जाती है।
भारत के पश्चिमी भागों गुजरात, राजस्थान में सौर ऊर्जा की अधिक संभावनाएं हैं, तब वहाँ ज़्यादा धूप निकलता है। पवन ऊर्जा देखिए फ्रेंड्स, ये जो फिगर दिया हुआ है पवन चक्की का है। देखिए पढ़ते हैं हम लोग इसको। पवन ऊर्जा पवन चक्कियों की सहायता से प्राप्त की जाती है। पवन चक्की पवन की गति से चलती है और टरबाइन को चलाती है। इससे गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। यहाँ मानसून एवं पछुआ पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय पवनों, स्थलीय एवं समुद्री समरों को भी विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। भारत में पवन ऊर्जा के विकास के लिए बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं तैयार की गई हैं, जिसके अंतर्गत 300 वायु चालित टरबाइनों को विशेषतः सागर तटीय क्षेत्रों के 12 अनुकूल स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। देश में पवन ऊर्जा की संभावित उत्पादन क्षमता 50,000 मेगावाट है। मार्च 2006 तक 5340 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा चुका है। पवन ऊर्जा के लिए तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान है। गुजरात के कच्छ में लांबा का पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। दूसरा बड़ा संयंत्र तमिलनाडु के तूतुकुड़ीन में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा। ये क्या है? ज्वारीय, ये जो समुद्र में ज्वार तथा तरंग होता है में जल गतिशील रहता है, अतः इसमें अपार ऊर्जा होती है। गति के कारण ऊर्जा होती है, ऊर्जा रहती है। अनुमान है कि भारत में 8000 से 9000 मेगावाट संभाव्य ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा है। खंभात की खाड़ी सबसे अनुकूल है। यहाँ पर 7000 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद कच्छ की खाड़ी 1000 मेगावाट तथा सुंदरबन 100 मेगावाट का स्थान है। नेक्स्ट है फ्रेंड, भूतापीय ऊर्जा। यह ऊर्जा पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त किया जाता है। जब भूगर्भ से मैग्मा निकलता है तो अपार ऊर्जा निर्मुक्त होता है। गीजर कूपों से निकलने वाले गर्म जल तथा गर्म झरनों से भी शक्ति प्राप्त। हिमाचल प्रदेश के माणिकरण में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है तथा दूसरा लद्दाख में दुर्गा घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड, बायोगैस एवं जैव ऊर्जा। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्टों के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। वस्तुतः जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है। पशुओं के गोबर से गोबर गैस तैयार करने वाले संयंत्र को भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाना जाता है। इससे किसानों को ऊर्जा तथा उर्वरक की प्राप्ति होती है। जैविक पदार्थों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को जैविक ऊर्जा कहते हैं। कृषि अवशेष, नगर पालिका, औद्योगिक एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैविक पदार्थों के उदाहरण हैं। इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा या यहाँ देखिए फ्रेंड्स, गोबर संयंत्र का यहाँ पर एक प्लांट, एक नहीं 3 प्लांट का फिगर दिया हुआ है। चित्र 1.14 है, अड़ा का बायोगैस संयंत्र है। देखिए फ्रेंड्स, उर्वरक की प्राप्ति होती है। जैविक पदार्थों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को जैविक ऊर्जा कहते हैं। कृषि अपशिष्ट, नगर पालिका, औद्योगिक एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैविक पदार्थों के उदाहरण हैं। इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा या खाना पकाने के लिए गैस ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कूड़ा करकट
का सफाया एवं पर्यावरण के प्रदूषण गैस जैसी समस्याएं भी हल हो सकती है। कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए एक परियोजना दिल्ली के ओखला में शुरू की गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड, शक्ति संसाधनों का संरक्षण। देखिए, ऊर्जा संकट एक विश्वव्यापी समस्या का रूप ले चुका है। इस परिस्थिति में समस्या के समाधान की दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें पहला है ऊर्जा के प्रयोग में मितव्ययिता। ऊर्जा संकट से बचने के लिए प्रथम ऊर्जा के उपयोग में मितव्ययिता बरती जाए। इसके लिए तकनीकी विकास आवश्यक है। ऐसे मोटर गाड़ियों का निर्माण हो जो कम तेल में ज़्यादा चलते हैं। अनावश्यक बिजली का उपयोग रोककर हम ऊर्जा की बचत बड़े स्तर पर कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड, ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज। ऊर्जा संकट समाधान की दिशा में परंपरागत ऊर्जा के नए क्षेत्रों का अन्वेषण किया जाए। इस दिशा में भारत में 1970 के बाद काफ़ी तेजी आई है तथा अनेक नए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार का पता लगाया जा चुका है। अरब सागर, कृष्ण कावेरी क्षेत्र, राजस्थान क्षेत्र में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार प्राप्त हुए हैं। इसके लिए सुदृढ़ संवेदी सूचना प्रणाली का भी उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड, तीसरा, ऊर्जा के नवीन वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग। वैकल्पिक ऊर्जा में पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक दोनों ऊर्जा ही सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ तो सतत नवीकरणीय हैं तो कुछ समापीय हैं। आज वैकल्पिक ऊर्जा में जल विद्युत, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि का विकास कर उपयोग करना शक्ति के संसाधन को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। जीवाश्म ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण, स्वास्थ्य एवं जलवायु परिवर्तन की आशंका प्रबल हो गई है। अतः इसके स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग अपरिहार्य हो गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ऊर्जा संकट से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। विश्व के सभी राष्ट्र अपनी भेदभाव को भूलकर ऊर्जा संकट समापन हेतु आम सहमति से नीति निर्धारण करें, नहीं तो आने वाले दिनों में यह विश्व के लिए दुखदायी सिद्ध होगा। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपीईसी, विश्व व्यापार संगठन, WTO, दक्षिण एशियाई 8 देशों का संगठन जो है, G8 जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है और इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग ये चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हुए चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो फ्रेंड्स हम लोग को 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है जिसमें कि आंसर हो जाएगा राइट का असम। दूसरा दिया हुआ है फ्रेंड्स, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग, राणा प्रताप सागर। तीसरा दिया हुआ है फ्रेंड्स, कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है अनवीकरणीय है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है अनवीकरणीय है। तीसरा हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा कोयला हो जाएगा। इसको नया नहीं फिर से कर सकते हैं, मतलब एक बार में ये समाप्त हो जाता है। चौथा देखते हैं फ्रेंड्स, प्राथमिक और हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो कौन नहीं है, ये विद्युत जो है नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, 5वां, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो
तो ऊर्जा का जो है गैर पारंपरिक स्रोत हो जाएगा सौर ऊर्जा, यानी कि राइट ऑप्शन जो है घ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग छठा, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो जो गोंडवाना समूह के कोयला था उसका जो निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य है। तो सर्व प्रमुख जो है उत्पादन राज्य है झारखंड है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आठवां, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? जो सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है कोयला का एंथ्रासाइट माना जाता है। तो राइट ऑप्शन का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग नौवां, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ जो है खनिज के तेल हेतु जो है मुंबई हाई प्रसिद्ध है। देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं 10वां है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है वो है डिगबोई में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो जो प्राकृतिक गैस है वे पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो नदी है सतलज नदी, ये जो परियोजना है सतलज नदी के ऊपर अवस्थित है। नेक्स्ट है 13, यहाँ देखिए दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा नदी है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम लोग का यहाँ पे और अभी बचा हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 14वां है क्वेश्चन नंबर, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो ताप विद्युत ये है, इसका उदाहरण हम लोग का है आंसर ख हो जाएगा बरौनी, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है। तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादन स्थल है जादूगोड़ा है, 16 है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो ये फ्रेंड्स तारापुर में है, यहाँ देखिए राइट ऑप्शन का हो जाएगा। 17वां है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 18 है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खंभात की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग अलग से पार्टिकुलर वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।